हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। We at GD Goenka nurture the inherited potential of the child by experiential learning. In Atal Tinkering Lab, students will be working on artificial intelligence and robotics. Provision of boys and girls hostel contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम गुप्ता। नगर निगम का एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसकी ना कोई जांच और ना ही कोई रिकॉर्ड। विजिलेंस की टीम भी अगर जांच करे तो वो भी गच्चा खा जाए। आखिरकार हम किस फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। विजिलेंस जांच की मैं डिमांड करूंगी सरकार से कि इसके ऊपर विजिलेंस जांच बिठाई जाए। अगर इसको विजिलेंस भी जांच करना चाहे तो वो करेगी क्या, क्योंकि इनके पास पुराना कोई भी किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। नगर निगम का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा भी ऐसा जिसका ना कोई रिकॉर्ड और ना ही कोई सबूत। इस मामले में विजिलेंस जांच भी हो तो वो भी गच्चा खा जाए कि इस फर्जीवाड़े की जांच कहां से शुरू करें, क्योंकि निगम में इस धांधली का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए इस बार निगम में क्या फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जीवाड़े में सरकारी कर्मचारियों के साथ डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों चपरासी तक शामिल है। देखिए इस फर्जीवाड़े की कहानी। पालिका बाजार निगम कार्यालय में मेयर अवनीत कौर के हाथ में जो फर्जीवाड़े के कागजात हैं, जिसे देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के कर्मचारी बैठे बैठे अमीर बन रहे हैं। दरअसल सरवर मोहल्ले के रहने वाले अशोक बांगा के हाउस टैक्स के कागजात अवनीत कौर दिखा रही हैं। मेयर अवनीत कौर और उनके पिता भूपेंद्र सिंह ने हाउस टैक्स में हो रहे फर्जीवाड़े को पकड़ा है। दरअसल अशोक बांगा की प्रॉपर्टी का 2010 से लेकर 2020 तक का टैक्स 2,85,000 के करीब बनता था, जिन्हें दलालों के माध्यम से करीब 60,000 भरकर बाकी बिल को रफा दफा कर दिया गया। यानी निगम को सीधा साधा 2.25 लाख का चूना लगा दिया गया। दलाल ने इस बिल को रफा दफा करने के लिए कितने पैसे लिए वो भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये फर्जीवाड़ा जरूर सामने आ गया। कुछ एक बिल मेरे और भी हाथ में आए हैं और आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है बिल्स की, जिनके अंदर इन्होंने पहले बिल दिखाया 2,85,000 और फिर उसके बाद ये देखिए माफ करके ये बिल दिखा दिया 59,904 रुपीज़। ये देखो बकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो पे करना है टैक्स सिर्फ इतना पे करना है, और जबकि जो पहले टैक्स जो था वो था 2,85,000 का। ये देखो 2,85,000 का उन्होंने पे करना था, जिसके ऊपर जो 10% सरकार रिबेट दे रही है उसको माइनस करके इतना था, और इसको भी सारा कट करके इन लोगों ने जो बिल जो अमाउंट दिखा दिया टोटल इतना दिखा दिया 59,904 रुपीज़। और उसके बाद जो अब नया बिल निकलवाया हमने, जब उनको पता चला कि हमें पता चल गया कि 4 फरवरी उन्होंने भी 4 फरवरी को नया बिल निकाल दिया, और उस केस के ऊपर जिसका ये केस है उसके ऊपर फिर से पेंडेंसी दिखा दी 2,25,220 की। ये देखो ये फिर से न्यू बिल पे ये पेंडेंसी दिखा दी। ऐसे केसेस हमने कल और भी ढूंढे हैं और पूरी कोशिश है कि ऐसी जो लापरवाही है वो दोबारा ना हो।
हैरानी की बात तो यह है कि निगम में कोई पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी दलालों और हाउस टैक्स में लगे कर्मचारियों को इस सारे मामले की जानकारी है कि हाउस टैक्स का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए खुलकर पैसे कमाए जा रहे हैं। यानी अगर आपका हाउस टैक्स 2015 से पेंडिंग है तो दलालों के माध्यम से 2018 से आपका हाउस टैक्स दिखाया जा सकता है। वहीं पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ऐसे हजारों बिल उनके हाथ लगे हैं जिनमें लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि दो दलालों की लड़ाई में ये सारा मामला सामने आया है। आज का मुद्दा नहीं है, ये तो दो दलालों की लड़ाई के अंदर ये हमारे सामने आया है, नहीं तो ये आना भी नहीं था। नहीं आना था तो इसका मतलब सब कुछ ओके चल रहा है। हुआ ये, एक दलाल ने इस पार्टी से मांगे 2 लाख रुपए, 2,85,000 रुपये का बिल है, भी 2 लाख रुपये मेरे को दे दो, मैं आपका जोन सा है कर देता हूँ। लेकिन उस पार्टी को ज़्यादा लगे दूसरे दलाल के पास, उसने मांगे 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये के अंदर इनका सौदा हो गया। उसके अंदर उसने 59,000 रुपये भरवा के बाकी जोन सा है इन अफसरों के साथ मिली भगत करके हजम कर दिया। ये तो एक बिल है। जब हमने इनसे पूछा भी, जब मेरे को ये पता लगा तो मैंने उसको बुलाया, इसको ठीक करने वाले इस बिल को, एक डीसी रेट की पे लगी हुई यहाँ पर शीतल नाम की लड़की है जिसने इस बिल को ठीक किया है, और ये शीतल के साइन है, और जो सरकार की तरफ से है क्लर्क वो है जोगिंदर, उसके भी साइन है। मैंने इन दोनों को बुलाया, मैंने पूछा भाई ये आप लोगों के साइन है और आपने इसको बिल को ऐसा कम कर दिया। बोले मेरे को इन्होंने ये कहा कि ये 2017 से लेकर 2020 तक है, इससे पीछे इसने भरा हुआ है। मैं कहा भरा हो तो रसीदें लाओ। तो मेरे को ये जवाब दिया कि रसीदें तो हमारे पास होती नहीं। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी भी, इनके पास किसी भी रिकॉर्ड की पिछली कोई रसीद ही नहीं है। मतलब इनकी मर्जी है, जब जिसका चाहे, चाहे 2015 से कर दें, चाहे 2012 से कर दें, चाहे 1 साल का कर दें, पिछला रिकॉर्ड इनके पास देखने के लायक है ही नहीं, और ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है। मैं कहा नहीं, रिकॉर्ड कुदरती इस बिल के ऊपर मालिक का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैं कहा ये मालिक को फ़ोन करो और इसकी रसीदें मंगवाओ। उनको पता लग गया, इन्होंने घपला कर रखा, इनको पता लग गया कि मालिक को फ़ोन तो करने की बात नहीं। ये आके दोनों यहाँ मेरे पाँव में पड़ गए कि जी हमारे से गलती हो गई है, पता नहीं आनन फानन के अंदर हमारे से कैसे हो गया, हमें नहीं पता लगा, लेकिन इस बार हमारे को माफ़ करो। मैंने इनको ये कहा कि ऐसे कितने बिल हैं मेरे को वो दो। बोले जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कथूरिया साहब कि ये एक बिल आता था, जो ये पुराना बिल जो हमारे पास आता था, जो इस पार्टी का बिल आया हुआ है 2,85,000 रुपये, ये ऐसा बिल पार्टी से ले लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं इस बिल को। ये क्या करते हैं, फिर ये अपना नया बिल बनाते हैं, और जो नया बिल होता है यही इनके पास कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड है, पुराना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और जो मैंने इनसे पूछा मेरे को और भी बिल चाहिए, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इनके पास वही रिकॉर्ड है जो इनके पास कंप्यूटर में है, और कंप्यूटर में वो है जो इन्होंने ले दे के ठीक कर रखा है। मतलब अगर इसको विजिलेंस भी जांच करना चाहे तो वो करेगी क्या, क्योंकि इनके पास पुराना कोई भी किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। जो बिल जिसके पास है, जो मालिक आया उसने, अगर उसका 2 लाख का बिल है, अगर उसने 1 लाख करवाया, वो आपके सामने क्यों आएगा कि मैंने 1 लाख रुपए छूट करवा ली। यहाँ का तो माई बाप ही ये है। लेकिन ये तो एक बिल आया है, ऐसे हजारों बिल की कॉपी मेरे पास आई है। मेरे पास कम से कम 5वें महीने से लेकर 2000, इन्होंने तो लाखों बिल ठीक किए हैं, और 6-6, 7-7, 8-8 साल से यहीं पर इसी सीट पे बैठे हुए लोग ये। और मेरे पास जो कापी है 2000 की, जब मैंने इसको रात को हमने भी देखा, इसके अंदर 1000-1500 बिल ऐसे हैं जो इन्होंने अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से किसी का 2016 से कर रखा है, इसके पिछले 4 साल का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे ये मैंने निकाले हैं आपके लिए, उसी में से ही मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये 2017 से कर रखा है, ये भी 2017 से कर रखा है। इसके पिछले का क्या हिसाब है इनके पास है ही नहीं कि इनसे मांग लो तो पिछला हिसाब दिखा दो। ऐसे ऐसे ये 2012 से कर रखा है, ये 2015 से कर रखा है। मतलब ऐसे मैं आपको सैकड़ों नहीं हजारों बिल मैं ऐसे आपको दे दूंगा कि जो, और अगर हमने अपना किसी का ठीक करवाना हो, आपका कोई आदमी नहीं मेरे पास, मेरे से हमारा बिल निकलवा दो, तो ये बिल हमारे को क्या निकाल के देते हैं, ओरिजिनल ये निकाल के देते हैं कि 2010 से लेके 2020 तक आपका इतना बिल बना, इतना भरा, इतना लेस हो गया, हमारे को देंगे। ये कानून के अकॉर्डिंग तो ये है, 2010 से सरकार ने कहा है पिछला एरियर लगेगा डबल होके, और 2010 से हमारे को तो बिल देंगे ये बना के, हम पार्टी को भेज देते हैं भाई ये मेरे भाई का बिल है, ठीक इसको दे दो। इन्होंने 10% लेस करके हमारे को दे दिया। वो कहते हैं और इस पे लेस होगी, तो वो लेस हमारे कहने पे तो होती नहीं, लेकिन यहाँ दलालों के थ्रू
ऐसी लेस कर जाते हैं कि सरकार सोच भी नहीं सकती। सबसे बड़ी बात और एक और है जो मेरे उसके अंदर आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर एक चौकीदार की उसकी जॉब, उसको चौकीदार के ऊपर डीसी रेट रखा हुआ है। चौकीदार वो बिल ठीक करता है। ये एक बिल ऐसा हाथ में है, ऐसे और बहुत सारे बिल हैं। ये आया, ये चौकीदार है, इसकी पोस्ट यहाँ पर नगर निगम के अंदर चौकीदार की है। अमित नाम का लड़का है, इसने बिल ठीक किया हुआ है। जब यहाँ के चौकीदार यहाँ के आके बैठ के बिल ठीक करेंगे तो नगर निगम को आमदनी कहाँ से होगी? भले ही सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जितनी मर्जी नारे लगा ले, लेकिन सरकार के ही अफसर अपनी जेबी भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पानीपत के नगर निगम में ही सिर्फ ऐसा हो रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।